जय हिंद। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में चुंबकीय बल रेखाएं ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं समरूपी चुंबकीय क्षेत्र। समरूपी चुंबकीय क्षेत्र, समरूपी चुंबकीय क्षेत्र। छोटी सी परिभाषा है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा एक समान होती है, वो कहलाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। फिर से सुन लीजिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और मान एक समान होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आपकी जो दिखाई दे रही है, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, B का मान निकालेंगे, तो उसका मान जितना इस बिंदु पर होगा उतना ही बाकी बिंदु पर होगा, और इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो यहाँ पर होगी वही दिशा बाकी बिंदुओं पर ही होगी। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र या समरूपी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिभाषा सुन लीजिए फिर से। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों एक समान रहती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर बल रेखाएं अपन खींचेंगे तो वो परस्पर समानांतर होती है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये खींच रहे कहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो अगर ऐसी आपको बल रेखाएं दिख रही हैं, ये हमारा मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, और इस तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं, समानांतर दिखाई दे रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, इसका मतलब वो चित्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चित्र किसका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। तो ये परिभाषा हो गई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी का उल्टा, नीचे ये चित्र बना लेना आप लोग परिभाषा लिखने के बाद। अब इसी का उल्टा, एक समान हो गया असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र, कैसा चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है असमान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसके अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा अलग अलग होंगे। ठीक है, मान लीजिए बोर्ड हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर इसके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या मान ज्ञात करेंगे तो कुछ और आएगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ और दिशा भी कुछ और होगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली और उसका मान और दिशा कुछ और होगी। ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और मान कैसे हो जाएंगे, अलग अलग, तो वो कहलाएगा असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए असमान चुंबकीय क्षेत्र की। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों अलग अलग होते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों अलग अलग होते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। और असमान चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। कुछ इस तरीके के चित्र बना देंगे।
ये देखिए, तो ये चित्र दिखा रहा है किसको? असमान चुंबकीय क्षेत्र को, असमान चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, और ये है हमारी कौन सी? चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए सभी की दिशा अलग अलग दिख रही है, मान भी अलग अलग होगा, तो वो कहलाएगा कैसा? असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो नीचे ये वाला चित्र बना लेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और है हमारे पास, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु होते क्या हैं? तो हेडिंग डालेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, इनके बारे में सुन लीजिए। उदासीन बिंदु के बारे में, किसी चुंबक के चारों ओर के बिंदु होते हैं जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र दोनों का मान अगर बराबर है आपस में और दिशाएं विपरीत हैं, अलग अलग हैं, तो वो कहलाते हैं बिंदु उदासीन बिंदु। चुंबक के चारों ओर के वे बिंदु, चुंबक के चारों ओर के वे बिंदु जहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपस में बराबर हों तथा विपरीत दिशा में हों, तो वो कहलाते हैं कैसे? उदासीन बिंदु। तो परिभाषा इस तरीके दे सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर के वे बिंदु जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर तथा विपरीत होता है, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो मान बराबर होगा, दिशाएं विपरीत हो जाएगी वहां पर। फिर से सुन लीजिए, उदासीन बिंदु चुंबक के चारों ओर के वे बिंदु जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपस में बराबर तथा विपरीत हों, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई उदासीन बिंदु की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन स्पर्शज्या नियम, टेंजेंट लॉ। स्पर्शज्या नियम, स्पर्शज्या नियम, टेंजेंट लॉ, ये क्या होता है? टेंजेंट लॉ क्या होता है? स्पर्शज्या नियम। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों आपस में एक समान है, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, दोनों परस्पर लंबवत हैं और एक ही तल में स्थित हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक है हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इस चुंबकीय क्षेत्र को नाम दिया है B। ठीक है, एक और चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं जो इसके लंबवत है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, 90 डिग्री कोण बनाएगा हर जगह पर। ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए H। देखिए, तो दो चुंबकीय क्षेत्र है, एक को नाम दिया है B और दूसरे को नाम दिया है H। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में बराबर हैं, जो इसका मान है B का वो ही H का मान है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समान है, आपस में बराबर है, लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए दिख रहा है आपको चित्र में हर जगह, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों परस्पर लंबवत है और समतलीय है, मतलब एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में बराबर हैं, परस्पर लंबवत हैं और समतलीय हैं। अब अगर क्या करें, इनके बीच में कोई चुंबक लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें अपन, मान लीजिए कोई चुंबक रख दें यहाँ पर, लटका दें ये इस तरीके से। ये हमारे पास एक चुंबक है
जिसमें 2 ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ऐसे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, बताइए इस तरीके से, ठीक है, 2 ध्रुव होंगे। अब अगर ये जो दंड चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र H के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण, थीटा कोण। दंड चुंबक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बना रहा है, तब चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है वो पहले चुंबकीय क्षेत्र का tan थीटा गुना होता है, पहले चुंबकीय क्षेत्र का tan थीटा गुना होता है। यही होता है स्पर्शज्या नियम, टेंजेंट लॉ, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक को नाम दिया है B, दूसरे को नाम दिया है H। दोनों आपस में बराबर हैं, समान हैं, परस्पर लंबवत हैं और समतलीय हैं, यानी एक ही तल में स्थित हैं। चित्र में बना लिया अपन ने। इसके बाद अपन ने एक दंड चुंबक लिया है जो एक चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बना रहा है, तब दूसरे चुंबकीय क्षेत्र B का मान पहले चुंबकीय क्षेत्र यानी H का tan थीटा गुना होता है। ये कहलाता है स्पर्शज्या नियम, कहलाता है स्पर्शज्या नियम, ठीक है। चित्र को थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मैं परिभाषा बता दूंगा। होता क्या है, जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, परस्पर समानांतर पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो पहला चुंबकीय क्षेत्र B जो है इस चुंबक को अपने समानांतर लाने का प्रयास करता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमारा मान लीजिए दंड चुंबक है, जैसे ही इसे इस चुंबकीय क्षेत्र में B में लगाएंगे तो B चुंबकीय क्षेत्र B जो है इसके ऊपर एक बल लगाएगा, बल युग्म का आघूर्ण लगाएगा, और वो आघूर्ण क्या करेगा, इस चुंबक को ऐसे घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करेगा। तो B जो है इसके सिरों पर बल लगाएगा, एक यहां पर बल लगेगा और उसका मान होगा mb। कहां से है, मैंने आपको सूत्र पहले ही बताया था, F बराबर mb। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा बताई थी तब मैंने बोला था इस सूत्र का उपयोग आगे करेंगे। तो B चुंबकीय क्षेत्र B जो है इसके एक सिरे पर बल लगाएगा इधर की ओर mb, इस तरफ की ओर, और दूसरे सिरे पर उतना ही बल इधर भी लगाएगा mb, इस तरफ। देखो मान लीजिए इधर से पकड़े धागे से बांधे और इसको इधर से धागे से बांधे और ये दोनों खींचेंगे तो ये इसके समानांतर हो जाएगी। ऐसा ही है, एक इस वाले सिरे को उधर खींचे और इस वाले सिरे को इधर खींचे तो ऐसे समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र B जो है इसके सिरे पर एक बल लगाएगा mb उस दिशा में और दूसरे सिरे पर उतना ही बल इधर लगा देता है mb। इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। AG वालों के लिए ये टॉपिक है, तो ज़्यादा डीप में ये पढ़ना नहीं होता है आपको, इसलिए ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा बताता मैं इसको। चलिए आगे देखें। अब ऐसा ही दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है H, ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा B है वैसा ये है। तो ये भी क्या करेगा, ये चाहे B वाला जो चाहेगा कि मैं इसको घुमाऊं अपने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर ले आऊं, और H वाला भी चाहेगा कि मैं इस चुंबक को घुमाऊं और अपने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर कर दूं H, ठीक है। तो B क्या चाह रहा है, घुमाकर इसे अपने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने की कोशिश करेगा, और H जो है इसको घुमाकर अपने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करेगा। यानी H जब इसको घुमाएगा तो यहां पर बल लगाएगा, कितना लगाएगा, mh, ऊपर की ओर घुमाएगा तभी तो ये समानांतर होगा। ऐसे ही इस सिरे पर बल लगाएगा नीचे की ओर mh, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक को घुमाकर अपने समानांतर लाने के प्रयास करता है, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को घुमाकर अपने समानांतर लाने का प्रयास करता है। तभी बलयुग्म के आघूर्ण बन जाते हैं, और उसी की सहायता से ये सूत्र आ जाता है जिसे कहते हैं स्पर्शज्या नियम। थोड़ा डेरिवेशन है ये, लेकिन एजी वालों के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ये, ठीक है। एजी वालों को सिर्फ ये ऊपर ये चित्र बनाना है और आपको परिभाषा देखनी है, और इसकी शर्तें क्या है वो देखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर स्पर्शज्या नियम की परिभाषा क्या है वो सुनिए। जब दो, एक और एक ये है और एक ये, दो हैं, ठीक है। जब दो एक समान
परस्पर लंबवत तथा समतलीय चुंबकीय क्षेत्र। जब दो एक समान परस्पर लंबवत तथा समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए और यदि वह चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाए, तब दूसरे चुंबकीय क्षेत्र B का मान पहले चुंबकीय क्षेत्र का tan थीटा गुना होता है, यानी B बराबर H tan थीटा। यही है स्पर्शज्या नियम। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है। जब दो एक समान, कामा लगाएंगे, परस्पर लंबवत तथा समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए और यदि वह चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाए, तब चुंबकीय क्षेत्र B का मान H का tan थीटा गुना होता है। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जब दो एक समान परस्पर लंबवत तथा समतलीय चुंबकीय क्षेत्रों में किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए और यदि वह पहले चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाए, तब दूसरे चुंबकीय क्षेत्र B का मान पहले चुंबकीय क्षेत्र का tan थीटा गुना होता है। फुल स्टॉप। ये है स्पर्शज्या नियम। ये नियम लिखेंगे, नीचे ये चित्र बना देंगे। ठीक है। अब स्पर्शज्या नियम के लागू होने की शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, तो नीचे हेडिंग डालेंगे स्पर्शज्या नियम के लागू होने की शर्तें। शर्तें जो परिभाषा में बोली वही शर्तें हैं। पहली शर्त कहती है कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक समान होना चाहिए या दोनों का मान एक समान होना चाहिए। तो पहली शर्त है स्पर्शज्या नियम के लागू होने की, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान होना चाहिए। ठीक है। आगे दूसरा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होना चाहिए, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय होना चाहिए, यानी एक ही तल में स्थित होनी चाहिए। यानी जो परिभाषा में है वो ही स्पर्शज्या नियम के लागू होने की शर्तें। अगर ये शर्त पूरी होंगी तभी स्पर्शज्या नियम लगेगा, नहीं तो स्पर्शज्या नियम नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया स्पर्शज्या नियम। इसको सिद्ध किया जा सकता है, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र लगाकर इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन एजी वालों के लिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और बढ़ने वाले हैं। बहुत ही जल्दी 1 या 2 वीडियो में ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए अच्छी तरीके से। जय हिंद।